खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मारी गई। नारा शहर में शिंजो आबे पर हमला हुआ था और सीने पे गोली लगने से उनको दिल का दौरा भी बताया जा रहा है कि उनको दिल का दौरा भी पड़ा था। 2 गोली हमलावर ने करीब 3 मीटर की दूरी से मारी थी और 2 गोली लगने के बाद शिंजो आबे को दिल का दौरा पड़ा। वहीं पीएम मोदी ने शिंजो आबे पर हुए हमले पर दुख जताया है और साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि मैं अपने दोस्त शिंजो आबे पर हुए हमले से चिंतित हूं। यह पीएम मोदी ने ट्वीट करके शिंजो आबे पर हुए हमले का दुख जताया है। पीएम मोदी ने कहा कि जल्द ही शिंजो आबे के ठीक होने की कामना करता हूं। यह भी पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा। वहीं शिंजो आबे की हालत है वो अभी भी गंभीर बनी हुई है। वहीं इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। निशांत, मेरा पहला सवाल यही है कि अभी जानकारी के मुताबिक पीएम है जो प्रधानमंत्री है जापान के, उन्होंने पीसी की है, क्या कुछ मामला है? और भारती देखिए, अब से कुछ ही देर पहले वर्तमान जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बहुत भावुक नजर आए और उनकी भावुकता साफ तौर पर झलक रही थी। उन्होंने कहा है कि इस पर जो हमलावर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा यह लोकतंत्र पर हमला है। जापान के लोकतंत्र के नींव पर यह हमला है और किसी भी तरह से इस हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो हम सुरक्षा पर लगातार बात कर रहे थे, उनकी सिक्योरिटी पर लगातार बात कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। इसके बावजूद वो हमलावर ने गोलियों से छलनी कर दिया है शिंजो आबे को। ये तमाम बातें सामने आ रही है, लेकिन एक भावुक संदेश देश के नाम दिया है कि हम जल्द से जल्द कामना करते हैं कि शिंजो आबे रिकवर करें, स्वस्थ हो जाएं। इसके अलावा ये अब तक की बड़ी जानकारी आ रही है कि उन्हें टोक्यो शिफ्ट किया जा रहा है। काफी हालत नाजुक बनी हुई है। पूरी दुनिया की निगाह इस खबर पर बनी हुई है कि जल्द से जल्द वो रिकवर हो, क्योंकि बहुत जनप्रिय नेता थे। अच्छे देशों से उनके जो इतने अच्छे रिश्ते थे उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी उनकी, और लगातार वो दूसरे देशों के बारे में भी बेहतर सोच रहे थे। तो अब हमारी नजर रहेगी कि आगे की क्या कुछ अपडेट आता है। बिल्कुल निशांत, आपने कहा कि पीएम का कहना है, जो वर्तमान पीएम है उनका कहना है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, लेकिन सवाल यही है कि इतना बड़ा हमला फिर कैसे हुआ? महज 3 मीटर की दूरी से 2 गोलियां दागी गईं। सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? निशांत, देखिए भारती, अगर इस पूरे हमले की बात कर ली जाए तो अपर हाउस इलेक्शन होने हैं जापान में, और इसी को लेकर वो एक छोटी जनसभा कर रहे थे। और जो नारा शहर है, आप देख भी रहे होंगे जैसा कि वीडियो में आ रहा है साफ तौर पर, कि खुला वो एक क्षेत्र है और वहां पर पीठ पीछे उस हमलावर ने हमला किया है। गर्दन में गोली लगी है, इसके अलावा सीने में गोली लगी है और सीधे सीधे वो मौके के फिराक में था। अभी ये बातें खुद जापान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अभी कारण स्पष्ट नहीं हो जाए, क्या कुछ वजह था, किस वजह से वो नाराज था, क्यों हमला किया गया, ये सभी अभी अनसुलझी पहेली है। लेकिन हमला किया गया है बहुत प्री प्लान तरीके से, आप देख भी रहे होंगे। इसके अलावा जो वीडियो आ रहे हैं वो तमाम बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि क्या वजह रही होगी। और चीन का भी एक बहुत बड़ा बयान आया है। देखिए, चीन का बयान आया है कि इससे दक्षिणपंथी जो ताकतें हैं वो काफी उग्र होंगी जापान में। ये तमाम बातें देखिए अब एक के बाद एक दूसरे देशों से आने लगे हैं, प्रतिक्रियाएं आने लगी है। लेकिन एक जानकारी आ रही है कि भारत के प्रधानमंत्री ने अपने दोस्त के इस हमले पर काफी दुख व्यक्त किया है, चिंता जाहिर की है, और उन्होंने उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। बिल्कुल निशांत, हम लगातार सुबह से इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं सवाल ये है कि ये पूरा हमला कैसे हुआ? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इसकी प्लानिंग बहुत पहले से की जा रही थी और बहुत बड़ा एक कमी मान सकते हैं खुफिया एजेंसियों की, जो ये नहीं बता सकी कि इतना बड़ा हमला होने जा रहा है। निशांत, बिल्कुल, देखिए भारतीय, अगर हम जापान की सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो अन्य देशों की, खासतौर पर अमेरिका की, वहां पर एक बड़ी भूमिका होती है। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री जापान के शिंजो आबे एक बेहद लोकप्रिय नेता है। आप सोचिए कि उनका 8 साल का कार्यकाल रहा है, एक लंबा समय रहा है,
और जापान को आज इस स्तर पर ले आने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। विकसित देशों में जापान की जो है गिनती होती है और कहीं ना कहीं वो जब चुनाव प्रचार में थे तो सुरक्षा कर्मियों पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी। वो सीधे जनता से जुड़ते थे। आप देखती थी कि जब वो हाथ मिलाते थे तो वो सीधे एक आम लोगों से सीधा मिल लेते थे। उनमें कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा व्यक्तित्व नहीं था कि वो बड़े पद पर रह चुके हैं और कहीं ना कहीं यही जो उनके सुरक्षा कर्मियों की थोड़ी चूक थी, आज वो एक बड़े हमले के रूप में हमें देखने को मिल रही है। और जहां पर हमला किया गया है कुछ ही मीटर की दूरी पर, जैसा कि आप बता रही हैं कि 3 मीटर की दूरी पर उन पर हमला किया गया है और पीठ पीछे हमला किया है। मौका तक नहीं मिला उनको संभलने का और उसके बाद वो वहां पर तुरंत गिरते हैं। बड़ी एक अपडेट यहां पर ये चीजें सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं उनके सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक रही है। लेकिन जो वर्तमान प्रधानमंत्री किशिदा है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पूरी सुरक्षा की मुकम्मल जिम्मेदारी की गई थी, तमाम बिंदुओं पर ध्यान दिया गया था। लेकिन ये लोकतंत्र पर, जापान के लोकतंत्र पर बहुत बड़ा हमला है। बिल्कुल निशांत, लेकिन एक बात जो और सामने निकल कर आ रही है, जो बहुत हैरान कर देती है कि हमलावर ने हमला किया, उसके बाद वो खड़ा भी रहा, उसने भागने की भी कोशिश नहीं की। निशांत देखिए भारतीय, पूरा जो वीडियो आ रहा है सामने उसमें स्पष्ट है कि उसको मालूम था कि अगर इस हमले के बाद ये नतीजा क्या होगा। कहीं ना कहीं एक देश के बड़े दिग्गज पर वो हमला करने जा रहा है और वहां पर जिस इंटेंशन के साथ वो आया था उसका माइंडसेट पूरा क्लियर था कि हमें उनको चोट पहुंचानी है, हमें उनको जख्म देना है। ये तमाम बिंदुओं पर वो पूरी तरह से तैयार था। और 41 साल का ये जो यामागामी बताया जा रहा है उससे लगातार जो जापान की पुलिस है, जापान के सुरक्षा कर्मी हैं, वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं। उसके जो इंटेंशन थे, जो उनका माइंडसेट था, उसको समझने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि जापान के भारत के साथ क्या कुछ रिश्ते रहे, बहुत मजबूत भारत के साथ रिश्ते रहे। खासतौर पर मैं वाराणसी से रहा हूं और वाराणसी में जो शिंजो आबे के द्वारा जो चीजें की गई हैं वो साफ तौर पर दिखती है। भारती, मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं कि कुछ ही दूरी पर, मेरे घर से कुछ ही दूरी पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है, जो इस समय बहुत बड़ा सम्मेलन केंद्र हो चुका है। बड़े से बड़े कार्यक्रम वहां नियमित तौर पर किए जाते हैं। उसमें सबसे बड़ी भूमिका शिंजो आबे की रही है। वो 2015 में गंगा आरती में शामिल हुए थे, पर्यटन को बढ़ावा मिला था। और जब जापान के प्रधानमंत्री का पहला आगमन काशी में हुआ, उसके बाद वाराणसी में एक तरीके से होड़ सी लग गई। मैं वाराणसी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत करीब से मैंने देखा है और उस राजनायक को भी मैंने देखा है कि कितना जमीन से जुड़कर, जमीन से झुककर कितने हद तक लोगों से वो मिलते थे। तो निश्चित तौर पर आज दुनिया के लिए बहुत बड़ा दुख भरा दिन है और पूरी दुनिया यही प्रार्थना कर रही है कि जल्द से जल्द पूर्व प्रधानमंत्री स्वस्थ हों। बिल्कुल, हमले से पूरी दुनिया को झटका मिला तो है, लेकिन जो एक झटका वो भारत को भी लगा है। क्योंकि जब कार्यकाल था पीएम शिंजो आबे का, तो कार्यकाल के दौरान जो भारत से रिश्ते थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत सुधरे थे। तो इस तरह से जो पीएम मोदी ने फिर ट्वीट किया, उससे ये साफ जाहिर होता है कि कितना बड़ा झटका भारत को लगा है। निशांत, बिल्कुल बिल्कुल भारतीय, आपने सही कहा कि एक मजबूत रिश्ता था, रिश्ता है भी भारत और जापान का। इसमें सबसे बड़ी भूमिका जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का है। जिस तरीके से उन्होंने मजबूत डोर बांधी है उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और हम आपको बता दें, जैसा कि हम वाराणसी का लगातार जिक्र कर रहे थे, गुजरात का भी लगातार जिक्र कर रहे थे, जमीन से जुड़े हुए नेता थे। जब भी वो भारत के दौरे पर आए थे तो वो सबसे पहले गुजरात जाते हैं। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बॉन्डिंग देखिए, उनकी बॉन्डिंग, उनकी मित्रता को देखिए। इसके बाद जब वो वाराणसी आते हैं, मैंने आपसे इसलिए जिक्र किया क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा है। देखिए, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में उनके और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लगाए गए रुद्राक्ष के पेड़ आज भी उनकी दोस्ती के जिंदा जी मिसाल हैं। इसके अलावा पर्यटन बहुत बढ़ गया वाराणसी में। जो बुद्धिज्म फॉलो करने वाले लोग हैं वो लगातार आने लगे। जापान के साथ भारत की जो अटूट मित्रता रही है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इसके अलावा आप जो देख रहे होंगे, कई सेक्टर हैं, खास तौर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर, जिसमें भारत और जापान मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी जानकारी कि जो कल्पना भारत की, जो भारत का सपना बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, उसमें शिंजो आबे व्यक्तिगत तौर पर इनका बहुत बड़ा योगदान है। 0.1 इंटरेस्ट पर उन्होंने लोन प्रोवाइड किया और भारत बहुत तेज गति से बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और अपने महाराष्ट्र और गुजरात को जोड़ने का काम कर रहा है। तो आप सोचिए कि ये कितने बड़े नेता थे और भारत के सच्चे मित्र थे। और इसके अलावा एक और की क्वाड, जो एक समूह है जिसमें भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया, उसमें शिंजो आबे की बहुत मजबूत भूमिका है। तो इन तमाम मुद्दों पर भारत भी आज सोच रहा है, लेकिन कामना भी कर रहा है कि जल्द से जल्द शिंजो आबे साहब स्वस्थ हों। वही निशांत, इस हमले को काफी वक्त हो चला है, सुबह से ये खबरें लगातार बनी हुई हैं, तो अभी तक प्रशासन का कोई बयान इसमें सामने आया है, जापान के प्रशासन का? बिल्कुल भारतीय, देखिए भारतीय समयानुसार अगर हम बात करें तो शायद ये लगभग 8 बजे की घटना बताई जा रही है। 8 बजे से ही
पूरा हमारा देश भी और कई देश दुनिया के लोग भी टकटकी लगाए बैठे हैं कि कुछ अच्छी खबरें वहां से आए। और अब से कुछ ही मिनट पहले जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री किशिदा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस पर पूरे देश की नजर थी। पूरा देश यही सुनना चाहता था कि वहां से कुछ अच्छी खबरें आए, लेकिन एक भावुक संदेश उन्होंने दिया कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उन पर यह हमला हुआ है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। वहां के प्रशासन अभी कुछ भी बोलने से बचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसी की जिम्मेदारी पर एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आप सोचिए कि सुरक्षाकर्मी तैनात है, इतना मजबूत शख्सियत, इतना बड़ा शख्सियत, उसके बावजूद कुछ ही मीटर की दूरी पर इस तरह से हमला हो जाता है। और नारा शहर, जो कि एक शांतिप्रिय शहर माना जाता है, पश्चिमी जापान में आता है, वहां पर हर लोग एक साथ एक अद्भुत संदेश देते हैं, मिल भाईचारे के साथ वहां पर रहते हैं, वहां पर यह घटना होती है। तो आप सोचिए कि ये चीजें बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी भूमिका को भी उनके दर्शाता है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ अपडेट वहां से आता है। भारती, फिलहाल निशांत इस वक्त शुक्रिया करेंगे आपका, और आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे।